आप तो मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि मैं टैली का एक ऑथराइज एंकर और ऑथर हूँ और इसी चीज़ को लेके मुझे अलग अलग बिजनेसेस पे विजिट करने का मौका मिलता है। तो आज मैं गया था ट्रेडिंग कंपनी के विजिट के लिए, जहाँ पे मुझे उनके बॉस के साथ बात करनी थी कि कौन कौन से फीचर उनको अपने टैली में यूज़ करने चाहिए जिससे उनकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। मैं तो उनके ऑफिस पहुँच गया था, लेकिन जो उनका अकाउंटेंट था वो नहीं पहुँच पाया था। तो जब तक वो अकाउंटेंट आ रहे थे तब तक हमने अपने आप में ही बातचीत करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि सर क्या क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस किया। वो प्रॉब्लम था कि सर मेरा अकाउंटेंट जो है वो काफ़ी दूर से आता है, ट्रेन से आता है, सो कभी कभी ट्रेन ना होने के कारण वो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाता। सो इस केस में मैं बहुत जगह पे स्टक हो जाता हूँ। मुझे रिपोर्ट्स को लेके या किसी कस्टमर की डिटेल को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मैं फंसा का फंसा रह जाता हूँ। ना मैं किसी कस्टमर को कोई अपडेट दे पाता हूँ, ना ही मैं कोई बैलेंसेस को चेक कर पाता हूँ। सो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन है तो बताइए। तो मैंने उनको एक बात कही कि सर आपको क्रोम चलाना आता है क्या, मतलब जहाँ पे आप अलग अलग वेबसाइट को रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, क्या आपको क्रोम चलाना आता है? तो उन्होंने हाँ हाँ मुझे क्रोम तो आराम से चलाना आता है। तो आप क्रोम पे ही अपनी टैली को क्यों नहीं चेक करते? तो उन्होंने कहा हाँ क्या ये पॉसिबल है, मतलब क्रोम पे टैली चेक किया जा सकता है, क्रोम पे टैली को एक्सेस किया जा सकता है? तो हाँ ये बात सच है। और अगर आप भी नहीं जानते कि कैसे क्रोम पे आप अपने टैली के रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप टैली को ब्राउजर पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चाहे फिर आप क्रोम ब्राउजर को यूज करिए, मोजिला ब्राउजर को यूज करिए, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के एज को यूज करिए, या तो फिर अगर आप मोबाइल में चला रहे तो मोबाइल के किसी भी ब्राउजर पे आप अपने टैली को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सारे रिपोर्ट्स को ऑन टाइम लाइव देख सकते हैं। सो अगर आप इस चीज को समझने के लिए इंटरेस्टेड हो और इस फीचर को अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं जो है ब्राउजर एक्सेस। जी हाँ, टैली अब आप अपने क्रोम ब्राउजर पे, मोजिला ब्राउजर पे, या तो फिर जो आपका मोबाइल का ब्राउजर है वहां पे ओपन कर सकते हैं, मतलब मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल भी है। मैं हूं तो क्या टेंशन लेना है आपको, सब कुछ एकदम सिंपल होने वाला है। बहुत ही कम लोगों को ये फीचर्स पता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जूनियर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो अगर आप एक सीनियर हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो इस फीचर को आपको जरूर जरूर यूज करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक कंपनी जो है बना के रखी हुई है, जो है मेरी विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का मेन काम ये है कि मैं आपका टाइम बचाऊं। मैंने ऑलरेडी कंपनी बना के रखी हुई है। अब इस कंपनी में मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा, इस चीज़ के आपके ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो टैली यूज़ हो रहा है ये एक्टिवेटेड है, मतलब ये एजुकेशन मोड पे नहीं है। सो 2 चीज़ें मैंने करके रखी हुई है। पहला कि मेरा टैली एक्टिवेट करके रखा है, दूसरा मैंने कंपनी बना के रखा है। इस कंपनी में मैंने क्या चेंजेस किया है मैं बताता हूँ आपको। सो कंपनी के चेंजेस देखने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है, जिसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस के। आप कर सकते हैं अल्ट प्लस के। आप यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है जो यूज़र सिक्योरिटी होती है। तो टैली के एडमिन आईडी को मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, जो मेरा एडमिन आईडी है, और उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में समझाया। तो ऐसा नया कुछ नहीं किया, बस कंपनी क्रिएट किया और उस पर आईडी पासवर्ड लगा दिया। तो इतना काम मैंने किया। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे। कंपनी पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखिए, आपको ब्राउजर एक्सेस का एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने टैली का जो है वो ब्राउजर का वेबसाइट खुल जाएगा। अभी हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पे हैं, और जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, टैली ने हमें सीधा रीडायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना टैली का जो डॉट नेट आईडी है और उसका जो पासवर्ड है वो डालना है और लॉगिन करना है। और ये जो मेरा टैली आप सिस्टम पे देख रहे हैं, ये टैली मेरा ब्राउजर में खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना सिंपल है तो हम अब तक क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे? हाँ सिंपल तो है, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स पता नहीं है। कौन कौन सी स्टेप्स है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, ये कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड में आपको आ जाना है। जैसे आप एंड में आ जाएंगे, आपको एक फीचर देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कहते हैं कंपनी फीचर। आप कंपनी फीचर वाले ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे एंटर करिए।
एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो है शो मोर ऑल फीचर, है ना। शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर, इन दोनों फीचर्स को आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है ऑनलाइन एक्सेस का, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, अनेबल अ ब्राउजर एक्सेस और अनेबल अ रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस के ऊपर एक दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, फिलहाल हम सिर्फ ब्राउजर एक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अनेबल अ ब्राउजर एक्सेस फॉर रिमोट्स, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। सिंपली इतना करना है, कंट्रोल ए कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे अब आपका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत क्यों, पूरा कर दीजिए, पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मैंने जो है एडमिन का आईडी पासवर्ड लगा दिया। दूसरा मैंने जो है वो F11 फीचर में जाके ब्राउजर एक्सेस के ऑप्शन को यस कर दिया। अब एक और काम करना है, यहाँ पे देखिए आप कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम, यूजर पासवर्ड और यहाँ पे नीचे यूजर रोल का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा एंट्री का ऑप्शन है और इसके नीचे हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है। एक है tally.net यूजर, tally.net ऑडिटर और tally.net ओनर। तो अभी फिलहाल हम tally.net ओनर को टेस्ट करने वाले हैं, मतलब मैं अपने टैली को जो है एज अ ओनर की तरह एक्सेस करके दिखाने वाला हूँ। और बाकी ये जो दो ऑप्शन है इसको मैं आपको जब रिमोट पे आप काम करेंगे, मतलब आप घर से टैली पे कैसे काम करेंगे वहां पे मैं इस दो फीचर्स को समझाने वाला हूँ। सो एज अ ओनर वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है सिक्योरिटी लेवल खुल चुका है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं, जैसे बैकडेटेड एंट्रीज आप नहीं अलाउ करेंगे। बाकी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और नो कर सकते हैं। हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए यूज टैली डॉट नेट ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब इस टैली को जो है हम अपने ब्राउजर पे यूज करते हैं। कैसे यूज होगा, तो वापस से यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं आप, कनेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आइए, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे अब आपका टैली जो है वो कनेक्ट हो चुका है, आपकी कंपनी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। और ना सिर्फ कनेक्ट हुई है, ये अभी अपने ब्राउजर पे अवेलेबल भी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है, कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। अब इसे यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है वो मैंने यहाँ पे टैली से ही ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और सिंपली एंटर कर। जैसे मैं एंटर करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कंपनी जो है विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वो यहाँ पे आ चुकी है, कनेक्टेड दिख रही है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे और मेरा जो टैली है वो अभी मेरे ब्राउजर पे दिखना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट में मेरे पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी अभी कंपनी बनाई है। तो अब टैली में आते हैं, ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वाउचर में, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है रिसिप्ट में, और एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करके देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास तो फिलहाल कुछ है नहीं, तो एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ मेरे ही नाम का, विजय जी ने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है विजय जी ने, और ये कैपिटल अकाउंट है मेरा। एंटर एंटर करिए, कंट्रोल ए करते हैं इसको। 5 लाख रुपया मैं लेके आ जाता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं इसको, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन आ गया। बैलेंस शीट एक बार मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में मेरे पास जो है वो पैसे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 5 लाख रुपए मेरे बैलेंस शीट में जो है वो आ चुके हैं। और सेम ट्रांजेक्शन अगर आप ब्राउजर पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए आपको सेम ट्रांजेक्शन जो है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। एक काम करते हैं, एक और ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ डे बुक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए डे बुक में हमारे पास एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है, कुछ एक और ट्रांजेक्शन पोस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो टैली में आते हैं और एक वाउचर में आ जाते हैं, ठीक है। परचेज का कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, इसको एंटर करते हैं। परचेज कैश में करेंगे, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँ, क्या परचेज करूँ, एक फिक्स एसेट ले लेता हूँ। अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पे,
फिक्स्ड एसेट हमने ले लिया है, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम इसको फिक्स एसेट ले लेते हैं, बाकी एज इट इज रखेंगे। ठीक है, कितने का ले लेते हैं तो 1,20,000 रुपये का हम यहाँ पे फिक्स एसेट ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में मेरे पास फिक्स एसेट आ चुका है। और अभी मैं अगर आपको ब्राउज़र में लेके जाऊँ और यहाँ से हम बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते चेंज व्यू में, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, आप देखिए हमारे पास फिक्स एसेट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इस प्रकार जो है आप जैसे जैसे टैली में डेली एंट्रीज होंगी या जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल के ब्राउज़र में या तो फिर आपके जो है वो लैपटॉप के कंप्यूटर के ब्राउज़र में जो है वो अपने आप अपडेट होते जाएंगे, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग होगा। और इस फीचर को बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि आपको इस फीचर के बारे में बताया जाए। बाकी ये फीचर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने बिजनेस में टैली के डॉट नेट फीचर को ज़रूर यूज़